आज 10 जुलाई है और विक्रांत ऑरेंज अलर्ट था कि या येलो अलर्ट? देखिए, आज ऑरेंज अलर्ट जारी है और कल का तो आपने पूरी दिल्ली एनसीआर ने देखा ही कि किस तरह की भयानक बारिश हुई। और आज भी सुबह से बारिश शुरू हो गई है और इस समय हम डीएनडी रोड पर हैं हैदर साहब। और ये मैं दिखाना चाहूँगा शाहनवाज, अगर मेरे फ़ोन की तरफ कैमरा करें, ये डीएनडी पूरा रेड है, तो पूरा आगे तक रेड यानी पूरा जाम है डीएनडी। और इस समय हम नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाम में फंसे हुए, हमारे साथ हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। और ये हाल सिर्फ ये तो डीएनडी बहुत चौड़ा रास्ता है, उस पर ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दिल्ली एनसीआर में किस तरीके का जाम इस समय झेल रहे हैं लोग। जी हाँ, आज आपसे हम लोग बात करेंगे। हम लोग कई जगह रुकते हुए जाएंगे। हम लोग शूट पे जा रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। कल रात से दिल्ली में बारिश हो रही है। दिल्ली की बारिश और आम जीवन का क्या असर होता है वो आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन दिल्ली की बारिश के बाद जो आम लोगों को यानी कि दिल्ली वासियों को जो परेशानी होती है उसका कोई समाधान नहीं निकला है। जी हाँ, कल रात से बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई और बारिश होते ही सारी जो पार्टियां हैं, सारी जो एजेंसी हैं, सारे जो महकमे हैं, सबकी पोल खुल गई विक्रांत। देखिए बिल्कुल, और जो दावे किए गए थे कि डिसिल्टिंग के बाद बारिश से पहले सारी डिसिल्टिंग कर ली गई है दिल्ली के नालों की, कल साफ दिखाई दिया। पूरी दिल्ली चौक थी। मुख्यमंत्री के इलाके के, रेखा गुप्ता के इलाके के हम वीडियो दिखाते हैं अपने दर्शकों को। देखिए किस तरीके का बुरा हाल कल वहां पर था। पहले दर्शक वो वीडियो देखें जो कल रात को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके यानी शालीमार बाग से हम लोगों तक पहुंचे हैं। मॉडल है 4 इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की विधानसभा है और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इसकी सफाई की है। देखिए ये नाला है और पूरी तरह से पानी नाले के ऊपर से बह रहा है, पूरे सड़कों पे बह रहा है। 2 घंटे हो चुके हैं बरसात को, लेकिन अब तक पानी निकला नहीं है सड़क पर। यह तो दिल्ली का पहली बारिश में यह हाल है। अब ताऊ तरह घुमा के दिखाइए एक बार कि क्या हालत है सड़क की। देखिए स्विमिंग पूल, नेगी जी नाव चलाते थे, हम स्विमिंग पूल में लेट रहे हैं क्योंकि 4 इंजन की सरकार ने हमें स्विमिंग पूल दिया है, तो हम लेट जाते हैं। घर में नहाने की क्या जरूरत है, सड़कों पे नहा लेते हैं। सारी पूरी मार्केट है, सड़कों पे ही नहाते हैं, सारे बच्चे नहा रहे हैं, हम भी नहा लेते हैं, क्योंकि 2 घंटे से यही काम कर रहे हैं हम सड़कों पे। दूसरा, अब शालीमार बाग देख लिया, आप पटपड़गंज का भी देखें, क्योंकि यहाँ के विधायक बहुत रील बनाते हैं तो उनकी हर चीज़ का वो दिखाते हैं कि उन्होंने सब बढ़िया काम किया है पटपड़गंज का। लेकिन वहाँ की जो हालत थी, ये रात की बारिश थी, 1 घंटे की बारिश के बाद का जो हाल था वो नज़ारा भी देख लीजिए। और सुबह का ये आप जाम देख सकते हैं। ये डीएनडी की जगह है। डीएनडी यहाँ से नोएडा से ट्रैफिक आता है, दिल्ली से ट्रैफिक आता है और फिर दिल्ली यानी कि दक्षिणी दिल्ली की तरफ ये जाता है, जहाँ पर ऑफिस हैं, कई चीज़ें हैं, और इधर से ही फरीदाबाद और दूसरी जगह भी निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश हो रही है और बारिश के बाद ये ट्रैफिक जाम है। इसके साथ ही आप वो पटपड़गंज की भी फुटेज को देखिए। तो ये लंबी कारों की कतारें 1 2 3 4 लाइनें लगी हुई हैं। नहीं सॉरी, 5 लाइनें हैं, एक उधर भी कोने में भी है। 1 2 3 4 5। मैं आपको बता दूं कि मैं बॉम्बे में भी रहा हूं, उसमें भी कहा बॉम्बे में एक बरसात का कल्चर होता है, यानी कि बरसात की समझ होती है लोगों को, तो लोग छाते और छतरियां लेकर निकलते हैं। पर यहाँ पर ऐसा आपको दिखेगा नहीं। कुछ ही लोग छतरी वतरी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि बीच में जो फ्लाईओवर्स होते हैं ना, तो वहां पर किस तरह से बाइक वाले खड़े हो जाते हैं और जिसके चलते आप को फिर ट्रैफिक का भी जाम हो जाता है, क्योंकि बाइक निकलती है, अलर्ट भी जारी है, लेकिन उसके साथ भी तैयारी नहीं होती है। तो कोने कोने पर आपको बाइक वाले खड़े रहेंगे। देखिए शायद लेफ्ट पे भी शाहनवाज दिखाएंगे तो खड़े हुए हैं, ये देखिए
इस तरफ की तरफ देखिए, ये क्या करे, दोपहिया वाहन जहां उसे छाया वो मिलती है, बारिश से थोड़ी सी राहत, पेड़ के नीचे, पुल के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, वहां पर ये लोग खड़े हो जाते हैं। कोई, क्योंकि बारिश में गाड़ियां तो बैठी हुई है, गाड़ियों में हम लोग जा रहे हैं। हमने आज दिखाया भी किस तरीके का जाम इस रोड पर लगा हुआ है, तो बाइक वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और दिल्ली के साथ साथ हमें हैदर साहब एनसीआर की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि कल गुड़गांव में भी बहुत लोगों के हमारे पास फोन आए और बुरी हालत गुड़गांव की थी। गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, करोड़ों रुपए के रेवेन्यू हरियाणा सरकार को देती है, ट्रिपल इंजन सरकार वहां पर चल रही है, एमसीडी बीजेपी की है, राज्य सरकार बीजेपी की है और केंद्र में तो बीजेपी है ही। एक ऐसा जिला जो पूरे हरियाणा को कमा कर देता है, गुड़गांव, और वहां पर करोड़, आपको पता है 100 करोड़ रुपए के फ्लैट वहां पर बताए जाते हैं कि 100 करोड़ रुपए का फ्लैट। अब आप सोचिए कि जहां 100 करोड़ रुपए का फ्लैट, लेकिन ना सीवर की चीज, ना आप देखिए कि यहाँ पर हर जगह वही हाल है। गुड़गांव के दृश्य हम लोगों को दिखाते हैं। This is the state of affairs of the MCG with their promises कि हम फ्लड नहीं होने देंगे. My local residents are suffering with their councillor in such a posh area. It's a shame, absolute shame. यहाँ पे देखिए ये लोग खड़े हुए हैं, इनके पास रेनकोट नहीं है, इस तरह से खड़े हुए, घर से निकले हुए हैं। इसी तरह का आपको ये नज़ारा मिल जाएगा। दूसरा हम विक्रांत ये भी बताते हैं कि आज सुबह 9:04 पर दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र झज्जर बताया जाता है। झज्जर दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर पे बहुत बड़ा है। तीव्रता 4.4 की थी। बिल्कुल महसूस भी हुआ था सवेरे, और उस समय तैयार हो रहे थे निकलने के लिए, शूट के लिए, और महसूस हुआ और तभी देखा कि झज्जर उसका सेंटर बताया गया। हालांकि बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं थी, लेकिन महसूस तो बहुत तेज हुआ था। बाद में जब उसकी तीव्रता देखी 4.4 तो लगा कि कम था, लेकिन महसूस अच्छा खासा महसूस हुआ था। और जिस तरीके से मौसम बदलाव ले रहा है कि बारिश इतनी भयानक, दिल्ली में हमने खूब बारिश देखी है, लेकिन जिस तरह से अब बारिश आ रही है और जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, वो बड़ा सावधान इस समय सबको रहने की जरूरत है। और आप देखिए हमने पूरा डीएनडी दिखाया अपने कैमरे की नजर से। कितना दिखा रहा है लाल, देखिए वो लगातार वही बना हुआ है। मैं आपको बताऊं, जब मैं इस डीएनडी पे चढ़ा था तो ये मुझे दिखा रहा था 1 घंटा, और अभी भी उतना ही समय दिखा रहा है, जबकि करीब 25 मिनट 20 मिनट 25 मिनट मुझे चलाते हुए हो गए, लेकिन ये अभी भी रेड बना हुआ है। और ये रेड जहाँ पर डीएनडी खत्म हो रहा है वहां तक ये रेड ही है। तो यानी पूरा डीएनडी इस समय चौक है, और यहाँ पर इस डीएनडी से क्योंकि हजारों गाड़ियां निकलती हैं, सब इस जाम में फंसी हुई है। विक्रांत हमने देखा था जब चुनाव के बाद नई सरकार आई थी 26 साल के बाद, तो और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बताया गया तो कई मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्होंने इंटरव्यू दिए और उन्होंने कहा कि उन्होंने पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सारे जो आपके ब्लॉकेज हैं, वो लॉगिंग है, उन सबको खोल दिया गया है। खुद पर्सनल निरीक्षण कर रहे हैं, कई वीडियो भी वायरल हुए, एलजी का हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि आपका मद्रासी कैंप के नाले पे हो जाता है, हमने उसकी भी सफाई कर दी है, मद्रासी कैंप का डिमोलिशन भी हो गया है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं कल से, वो तो सब कुछ अलग ही बता रही हैं। देखिए मद्रासी कैंप का डिमोलिशन इसलिए हुआ क्योंकि कहा गया कि मद्रासी कैंप झुग्गी के कारण वहां पर बारापुला की सफाई नहीं हो पाती। इसी तरीके से हमने अपना डिफेंस कॉलोनी के नाले पर भी बनी हुई झुग्गियां दिखाई, उनको भी इसी कारण हटाया गया क्योंकि नाले की सफाई नहीं हो पाती और वहां पर वो लोग रहते हैं। अब वो लोग भी हट गए हैं, लेकिन नालों की सफाई तो नहीं हो पाई है, वो उसी तरीके से है जिस तरीके से पहले थी। तो अभी भी उसी तरीके से वो नाले बंद चौक पड़े हैं, क्योंकि आपने झुग्गियां तो हटा दी, झुग्गियों को आप हटाना चाहते थे, आपने झुग्गियां हटा दी, लेकिन रोड पूरी तरीके से अभी भी चौक है और उसी तरीके से रोड है जैसे पहले थे। कोई नालों की सफाई उस तरीके से नहीं हो पाई, और ये तो अब रिकॉर्ड में है कि नालों की सफाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। अभी भी डिसिल्टिंग, जो कई जगह ऐसा भी स्थिति हमने देखी कि नालों से एक गाद निकली हुई है, वो सड़कों के किनारे ही पड़ी रही और बाद में बारिश आई, वो फिर से नालों में चली गई। तो ये एक ऐसा काम है। अब तो दिल्ली में कोई बहाना भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अब आप देखिए एमसीडी दिल्ली में बीजेपी के पास है, दिल्ली सरकार बीजेपी के पास है, केंद्र सरकार बीजेपी के
पास है। और एलजी, जिस एलजी का दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी लगातार झगड़ा चलता था, अब तो वो झगड़े की भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि बीजेपी ने नियुक्त किया हुआ है। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि बीजेपी का काम कहीं से रुक जाए, लेकिन स्थितियां क्या है वो दिल्ली वाले देख रहे हैं। बिल्कुल स्थितियां आप लोग देख रहे हैं। कभी होता था कि दिल्ली वालों ने सोचा था कि नई सरकार है, तो आपको शेर सुना दो। शेर बड़ा मशहूर है कि हमने सोचा था आपके बरस बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। तो बड़ा बरसात बड़ा रोमांटिक चीजें होती है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में बरसात बड़ी एक परेशानी का सबक बन जाती है। विक्रांत, हम लोग जब बात कर ही रहे हैं, हम आगे बात करेंगे। कल अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है कि नोबेल पुरस्कार का वो क्या मामला है? अरविंद केजरीवाल पंजाब में थे और पंजाब में, वैसे पहले उनका वो बयान सुना देते हैं। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। इतनी मुश्किलों के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में। 5 मोहल्ला क्लिनिक इनकी बीजेपी की नगर निगम ने बुलडोजर भेज के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। क्या मिला इनको? सरकारी मोहल्ला क्लिनिक थे, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक नगर निगम ने तोड़ दिए। जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे। अरविंद केजरीवाल कल पंजाब में थे एक कार्यक्रम में, तो देखिए जिस तरीके का टकराव चलता था एलजी के साथ, तो उसी पर उन्होंने तंज कसा था कि इस तरह की स्थिति में भी मैंने दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम करवाए और जिस तरीके से अपने काम निकलवाए सरकार के, उसको देखते हुए एक नोबेल पुरस्कार तो हम लोगों को भी, यानी उन लोगों को भी मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने तंज कसते हुए कही थी। और निश्चित तौर पर पूरी दिल्ली ने, हमने सबने देखा है कि किस तरीके से एलजी और दिल्ली सरकार की खचाव रहता था। गलती किसकी थी, कौन जिम्मेदार था, ये सब कहना तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक कारणों की वजह से ये सब होता था। अब किसी तरह की दिक्कत एलजी साहब को नहीं होती, किसी तरह की दिक्कत दिल्ली सरकार को नहीं होती, लेकिन अंदर खाते में आपको बताऊं कि इस तरह की खबरें चल रही हैं कि नई सरकार भी एलजी के दखल से थोड़ा असहज है और वो लोग भी चाहते हैं कि सरकार को सरकार की तरह से ही काम किया जाए। क्योंकि दिल्ली में देखिए एलजी को कहा गया कि एलजी सरकार है, अगर एलजी सरकार है तो फिर चुनी हुई निर्वाचित सरकार जो लोगों के वोट से बनी है वो उसका क्या है। ये बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है। जी हाँ, दिल्ली में कंफ्यूजन की स्थिति बनी है और अभी बरसात की स्थिति बनी है। अभी ये डीएनडी का पॉइंट है। हम लोग आज दिल्ली में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ रिपोर्टिंग करेंगे, वहाँ हम आपको बताते रहेंगे कि बरसात का क्या हालत है। इंसान दिल्ली वाले, पहले कभी बरसात आती थी तो इंडिया गेट में लोग घूमने निकल जाते थे, लेकिन अब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो नदी नाले बन चुके होते हैं। तो परेशानी का सबक है, क्या क्या झेल रही है दिल्ली वाले, ये सब हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डीएनडी पार किया और आप देख सकते हैं कि चिराग दिल्ली, इंडिया गेट, एम्स, और यहाँ पर भी हालात वैसे ही हैं। यहाँ पे सड़क जो पहले डीएनडी की चौड़ी थी वो थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन कारों की लाइनें वो 5 पे ही है। आगे चलकर एक अंडरपास है जो एम्स की तरफ जाता है, शायद, अभी कंफर्म नहीं है, हम लोग देखेंगे कि शायद उस अंडरपास में पानी तो नहीं भर गया, क्योंकि यहाँ पर चलता हुआ ट्रैफिक है, रेड लाइट भी नहीं है। रेड लाइट उसकी तरफ जाने के लिए तो ट्रैफिक को तेज़ी से निकलना चाहिए। ट्रैफिक की जैसी स्पीड है तो बता रहा है कि जल भराव हो सकता है या कोई गाड़ी भी खराब हो सकती है। तो ये दिल्ली की स्थिति है। हम आपको बता रहे हैं कि कितना, अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं, शूट भी करना है, आपके लिए स्टोरी भी दिखानी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह दिल्ली की ज़िंदगी है। इधर आप लेफ्ट राइट पे आप बाइक वालों को खड़े देख सकते हैं। अभी बरसात थोड़ी कम हुई है तो अभी और ट्रैफिक बढ़ेगा, यानी कि जो लोग एक जगह पे रुके हुए थे तो वो सड़कों पर आएंगे, यानी कि ट्रैफिक अभी धीरे धीरे सड़कों पे बढ़ेगा। और अभी भी आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कि ये लाल ही है। लाल का मतलब आप लोग समझते होंगे, आप गूगल मैप यूज़ करते होंगे, और 5 मिनट स्लो दिखा रहा है। अभी कितना और स्लो होगा, 41 मिनट की जर्नी है हमारी। ये दिल्ली में ही 41 और 50 मिनट हम लोग चलते हैं खबरों के लिए। ये हम लोग कई और शहर होते हैं, दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं बस स्टैंड भी हैं, बस स्टैंड में बसें खड़ी हुई हैं। ये देवी बस नई आई हुई थी, यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन रुकी पड़ी है, शायद कोई लोग नहीं है या बस ख़राब हो गई, अभी किसकी कोई जानकारी। ड्राइवर साहब भी इस पे मौजूद नहीं है। ये देवी का हुआ था तो इसका भी काफ़ी इशू हुआ था कि मोहल्ला बसों को देवी पे नाम कर दिया गया था। ये सब देख सकते हैं आप, दिल्ली का ट्रैफिक धीमे धीमे रफ्तार पे चल रहा है।
ये हम लोग साउथ दिल्ली की तरफ है, लाजपत नगर का एरिया है। आगे आप देखिएगा पूरा जाम है चीज़ों का, धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा है। और जब तक हम पहुंचेंगे दिल्ली की क्या स्थिति है। आज 10 जुलाई है। आज आप लोग हमें जो दिल्ली से बाहर से देख रहे हैं तो वो दिल्ली दर्शन हमारे स्वतंत्र के साथ कर सकते हैं। बरसात का मौका है, हम लोग तो परेशानी में, पर आप ये सब देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली बस स्टैंड पे लोग खड़े हुए हैं। देखिए अपने घर है, सब जगह का जाम, किसी को ऑफिस जाना होगा, ये करना होगा, कुछ अपने काम से होंगे। इधर मूलचंद का अस्पताल भी है, आपको बता दें राइट में मूलचंद का अस्पताल है। आगे चल के अस्पताल से बड़े बड़े शुरू हो जाएंगे, एम्स का अस्पताल आएगा, एम्स आएगा, सफदरजंग आएगा। अब देखिए इसी ट्रैफिक में ये ठेला भी चल रहा है। अब ट्रैफिक पुलिस कहाँ पर है कुछ पता नहीं है। आम भी बेच रहे हैं, लंगड़ा आम है ये, इसको बेच रहे हैं, ठेला चल रहा है। ये दिल्ली शहर है, कोई गांव देहात नहीं है। आप समझिए कि अब रिक्शा भी चल रहा है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अभी दिखा नहीं है कि इस तरह से करे, क्योंकि जिस तरह से बाइकर्स भी खड़े हो जाते हैं तो पूरा डीएनडी जो जाम किया हुआ था वो था। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ये दिल्ली के 3, ऊपर आपकी मेट्रो का पुल है, नीचे आपका मूलचंद का फ्लाईओवर है, नीचे से हम लोग अंडरपास से निकलेंगे। देखते हैं कि अंडरपास में पानी है कि ये किस तरह का ट्रैफिक जाम है। आप देख सकते हैं कि सब गाड़ियां चल रही हैं, देखिए। अब हम लोग ये देखिए अब अंडरपास की तरफ जाएंगे। इधर से तो हम लोग नहीं जा रहे, इधर से ही जा रहे हैं। इधर जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक जा रहा है वो सीधा आपका उधर कट जाएगा, इधर की लाइन है। तो ये अंडरपास है, शायद पानी का है कि नहीं है, एक बार लाइव टेस्टिंग रियलिटी चेक भी हो जाएगा यहाँ का। चलिए जो भी होगा आपको बताया जाएगा, तब तक आप विजुअल देखिए। तो अब हम मूलचंद को क्रॉस करते हुए साउथ एक्स पार्ट 1 की तरफ आ गए हैं। आप ये देख रहे हैं पार्ट 2 इधर है, पार्ट 1 इधर है, और ये सामने फिर वही आपको ट्रैफिक का हाल दिखेगा। बारिश थोड़ी कम हुई है इसलिए बाइकर्स फिर से आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये शख्स भी कोई रेनकोट नहीं पहने हुए हैं और इस तरह से जा रहे हैं। ये देखिए बड़ी बड़ी इमारतें, ये देखिए हजूरी लाल, लेगेसी, ब्रह्म्स, मेहरचंद, ये सब दीवान साहब, ये सब देखिए बड़े बड़े शोरूम्स आपको दिखेंगे। साउथ एक्स की यही पहचान है आपकी। दिल्ली का जो एक अमीर तबका है और एक हम लोग झुग्गी झोपड़ी की रिपोर्ट करते हैं, तो दिल्ली की ये अमीर दिल्ली आप देख सकते हैं, रईसों की दिल्ली देख सकते हैं। यहाँ की सड़कें भी आपको देखिए साफ़ सुथरी दिख रही होंगी बनिस्बत की दिल्ली का और का साउथ दिल्ली का एरिया है आपका। इधर देखिए सामने वही है, आपके लोग बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर भी है, इधर भी सारे शोरूम है, लेफ्ट एंड राइट में दोनों तरफ बड़े बड़े शोरूम हैं। और यही सड़क सीधे एम्स की तरफ जाती है, सफदरजंग अस्पताल की तरफ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये साउथ एक्स है आपका। अच्छा बड़े बड़े शोरूम्स और अमीर लोगों वाली दिल्ली यहाँ पर आप ये कह सकते हैं। और यही बस स्टैंड पे फिर देखिए शायद बारिश तेज़ हुई है, बाइकर्स फिर रुक गए हैं, 2 व्हीलर्स वाले यहाँ पर साइड में खड़े होकर। आगे एम्स आएगा, तो एम्स की क्या स्थिति है मरीजों का, उन सब का चीज़ों का। लोग वहाँ पे खाने के लिए मरीज़ के साथ जो अटेंडेंट आते हैं, तो बाहर जो इसी तरह की दुकानें लगती हैं तो वहाँ पर वो लोग खाते हैं, तो उसका भी हाल हम आपको बताएंगे। पर अभी ट्रैफिक खुला है और बारिश हो रही है, लेकिन ट्रैफिक खुला है और गाड़ी मतलब कि कितने 30-35 की उस पर चल रही है आपकी। आप देख सकते हैं सड़कों का हाल देख लीजिए, पानी भरने लगा है। ये फ्लाईओवर्स है, एम्स का फ्लाईओवर्स है। ये नई नई बिल्डिंगें बनी हैं आपकी तरफ से, ये पहले नहीं थी, ये अभी बनकर तैयार हुई हैं। पहले ये सादिक नगर कहलाया जाता था ना, सादिक नगर इलाका था, गवर्नमेंट के फ्लैट थे। देखिए नीचे कहूँगा कैमरा में से कि नीचे दिखाएं, पानी का हाल देखिए किस तरह से भराव हो रहा है। वैसे गड्ढे तो बड़े पीडब्ल्यू मिनिस्टर साहब ने भरे थे, एक दिन में इतिहास उन्होंने रचा था, लेकिन आप गड्ढों को देख सकते हैं दिल्ली का हाल। ये बस स्टैंड में लोग बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, सबको ड्यूटी पे जाना है, नौकरी पे जाना है। कूड़ेदाने देखिए, ये देखिए भरे पड़े हैं, शायद बरसात की वजह से नहीं आए हैं एमसीडी वाले या कोई, या फिर
इसी तरह का हाल रहता है। ये देखिए दूसरा कूड़ेदान देखिए, और ये एम्स का अस्पताल का एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा सफाई होनी चाहिए। अब देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें भरी पड़ी हैं। इसी तरह से ये लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं बसों का, हर तरफ का देखिए। ये देखिए ये कूड़ा, एम्स के सामने का हाल देखिए, कूड़े भरे पड़े हैं। अब ये बरसात में गंदगी और बीमारी फैलेगी या नहीं फैलेगी ये आप लोग बेहतर जान सकते हैं, लेकिन ये स्थिति आपको हम साउथ दिल्ली की दिखा रहे हैं जहाँ पे था। यहाँ पर एम्स आने लगा। ये देखिए किस तरह, जो मैंने आपको बताया था, ये सब लोग एम्स में खाना खाने आते हैं इन्हीं तरह का। और इन्हीं ये जो आपको ये फुटपाथ पे खाने के लिए दिख रहा है ना, ये रेडी पटरी वालों पर भी आजकल बहुत बड़ा संकट आया हुआ है ना विक्रांत। देखिए बिल्कुल बड़ा संकट है, और इसलिए बड़ा संकट है कि इन लोगों को कहा जा रहा है कि आप वेंडिंग जोन कहीं पर है नहीं तो ये 30 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। इनको कहा जाता है कि आप चलते फिरते अपने सामान को बेचिए। तो कैसे चलते फिरते बेचा जाएगा? जो अगर कोई खाने का सामान खिला रहा है तो वो किस तरीके से चलते फिरते बेचेगा, ये समझ में नहीं आता। और इस समय हम हैदर साहब एम्स के फ्लाईओवर पर चढ़ गए हैं। अब जैसे ही हम इस फ्लाईओवर से उतरेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा सफदरजंग अस्पताल, जो दूसरा बड़ा अस्पताल है। एम्स के ठीक सामने सफदरजंग अस्पताल है। आपको इसका बोर्ड भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा, वर्धमान मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल। तो यहाँ पर भी बाहर आप देखेंगे जो अस्पताल का गेट है, ये इस समय आप देखिए कि ये रोड एम्स के सामने वाली रोड है जो सफदरजंग और एम्स के बीच में से जोड़ती है। और ये सीधा अब हम सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने आ गए। यहाँ पर भी आपको चारों तरफ रेडी पटरी की दुकानें लगी हुई मिलेंगी, वहाँ से लोग सामान खरीदते हुए दिखाई देंगे। और जो एम्स में आते हैं, भर्ती होते हैं, सफदरजंग में भर्ती होते हैं, उनके तीमारदारों के पास यही एक जगह होती है जहाँ पर वो सस्ते में खा सकते हैं। तो आप समझिए कि बारिश के इस मौसम में भी लोग खड़े हुए हैं, खाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस तरीके की रेडी पटरियां दिल्ली में नहीं होगी, खाने का सामान नहीं मिलेगा गरीब आदमी को, तो कई तरह की दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। और इन्हीं दुकानों के ऊपर जो लगे हुए हैं ये बरसात से बचने के तिरपाल, उसमें देखिए आम आदमी भी बचकर राहत लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई ऐसे इंतजाम नहीं है कि बारिश में ये लोग खड़े हो जाए। तो यहाँ पर ये इन्हीं दुकानों के आड़ में, तिरपाल की आड़ में आम लोग भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। छाते लगे हुए हैं। और ये दिल्ली, हमारी दिल्ली है, खूबसूरत दिल्ली। बरसात के दिनों में हालांकि दिक्कत ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि दिल्ली दिल वालों की। और आप देखिए कि पूरे सफदरजंग के बाहर इस तरीके से छोटी छोटी दुकानें लगती हैं जो खाना पीना, कोल्ड ड्रिंक, पानी, इस तरह की चीजें बेचते हैं। और तमाम लोग यहाँ से जो तीमारदार आते हैं वो यहाँ पर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर गुरुजी का लंगर भी लगा हुआ है आज, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। तो बालक कोई ट्रस्ट है जिसकी तरफ से ये लगा हुआ है लंगर अस्पताल के बाहर। और यहाँ पर निश्चित तौर पर ज्यादा लोग खाने भी आते हैं, क्योंकि तीमारदार यहाँ पर बहुत होते हैं। बस स्टैंड पर भीड़, बाइक वाले अपनी बाइक लगा करके हेलमेट में खड़े हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम सीधा जा रहे हैं, हमारे बगल में सरोजनी नगर आ जाएगा और हम सीधा धूला कुआं की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ वाला लेन आप अगर देखें, सरोजनी नगर में भी एनडीएमसी का कुछ मामला था, वो सुलझ गया जो शेड को लेकर हुआ था, जैसे हम देखा। देखिए लोन व्यापारियों का कहना है कि बातचीत चल रही है अभी, हालांकि क्यों कुछ ऐसा रास्ता निकला नहीं है, बना हुआ है तनाव। लेकिन बगल का रोड अगर शाहनवाज दिखाएं तो हमारा इस समय जो डीएनडी की तरफ जाने वाला रोड है वो पूरी तरीके से जाम उधर वाला दिखाई दे रहा है। हमारा रोड थोड़ी राहत है। अब हम चल रहे हैं स्पीड पर, 30-35 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं। बारिश में वैसे भी आपको धीमी गाड़ी चलानी चाहिए, अपने हद में, अपने कंट्रोल में रह के गाड़ी चलानी चाहिए। लेकिन हमारे साथ वाला रोड इस समय ज्यादा जाम मिल रहा है, हालांकि नजर न लगे, हो सकता है हमें भी आगे जाम का सामना करना पड़े। और अब हम लोग दक्षिण दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली की तरफ, हम लोग यानी कि साउथ से हम लोग वेस्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आपको हयात होटल भी दिखेगा, आरके पुरम दिखेगा, उसको क्रॉस करते हुए हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। जो भी होगा हाल आपको हम लोग बताते रहेंगे। तब तक आप देखिए राइट में जाम है और अभी हमारी तरफ की सड़क खुली है। जैसे विक्रांत ने कहा कि आगे भी खुली मिल जाए तो हम लोग आपके लिए खबर पहुंचा पाए, तो नहीं तो फिर आप लोग ये बरसात वाला ही देखिएगा। चलिए आगे। ये दिल्ली का मौसम और मिजाज है कि बरसात रुक गई है और अब आप धूप देख सकते हैं आराम से। ये हम लोग मायापुरी के एरिया की तरफ आ गए हैं, यानी कि पश्चिमी दिल्ली की तरफ हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश एकदम रुक चुकी है,
और विक्रांत ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई नहीं, सड़कें एकदम ही सूख गई हैं। बिल्कुल धूप निकल आई है और यही दिल्ली का मौसम है, तेज बारिश और उसके बाद अब धूप खिल गई है। गाड़ी भी सरपट दौड़ रही है। हमारी गाड़ी जो 30-35 की स्पीड पर थी अब वो आ गई है 50-55 की स्पीड पर और दिल्ली में मौसम धूप खिल गया है। इस समय दिल्ली वाले बड़े सुकून की राहत लेंगे जो लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि बहुत जाम भी मिला कई जगह, लेकिन अब क्योंकि रास्ता खुल गया है लोग निकले हैं। और इस तरफ तो लग रहा है कि बारिश भी थोड़ी कम आई है। धूप कितनी तेज है ये हमारे दिखाई भी दे रही है, रूफटॉप से जो सूरज की किरणें आ रही हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है किस लेवल की धूप खिली है। मौसम खिल गया। हम भी अपने ठिकाने पर पहुंचने वाले हैं पंजाबी बाग, जहाँ आज एक स्टोरी करेंगे। तो अब अपनी स्टोरी पे चलते हैं हैदर साहब। जी हाँ, हम लोग स्टोरी पे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये मौसम राहत देगा कि और मुसीबत दे देगा। ऐसी बरसात के बाद इतनी तेज धूप होती है तो दिल्ली में एक उमस भी हो जाती है जिससे पसीने छूटने लगते हैं। अगर मौसम सही रहा तो बढ़िया रहेगा, नहीं अगर उमस होगी तो उस पर भी काम किया जाएगा। आप देख सकते हैं ट्रैफिक चलने लगा है, रेड लाइट सिग्नल हो गया है। इधर राइट एंड लेफ्ट का दोनों ट्रैफिक हो गया, यानी कि बरसात में जो लोग रुके हुए थे, गाड़ियां रुकी हुई थी, सब चल पड़े हैं अपने काम में। कईयों का काम रुक चुका था तो अब वो सब करेंगे और हम लोग भी अपना काम करते हैं। ठीक है, तो आप हमने बताया कि आज 10 तारीख थी। 10 तारीख में सुबह सुबह 9:04 भूकंप भी आया। भूकंप के बाद बरसात भी हो रही थी रात से और उसके बाद भी किस तरह की हालत थी। अब बरसात रुकी है और इस तरह का मौसम हो गया। जो कुछ भी होगा और अब आप हमारा ये भी देख सकते हैं, ये लाल से नीला हो चुका है, देखिए। और 10 मिनट में हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे जहां पहली स्टोरी करेंगे। वहां पे हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब ये पूरा ग्रीन ब्लू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अब आगे रास्ता सारा खाली है, पूरा खाली है और इसी तरीके के खुले रास्ते में अब 10 मिनट में हम अपनी स्टोरी करने के लिए अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, आपके एरिया में, आप जिस जगह पे शहर पे रहते हैं वहाँ पे बरसात हो रही है नहीं हो रही है, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और स्वतंत्र देखते रहिए। हम लोग स्वतंत्र आपके लिए एक 6 बजे शाम को स्टोरी हमारी आती है, लोगों की जुड़ी हुई समस्या, लोगों की बात को लेकर। एक 8 बजे आती है और सुबह 8 बजे भी हम लोग डालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बताइए आपके एरिया, आपके शहर, आपके स्टेट में क्या हाल है बरसात का। और इसी तरह से स्वतंत्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका ही ये स्वतंत्र है। आपके ही कारण हमने ये चैनल शुरू किया है, आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए। इसी तरह आपकी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे साथ विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। हमें इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।